आज हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एट के बारे में, ऑन, इन। एट का प्रयोग देखिए, यह आपके वॉच आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। इसमें देखिए यूजेस एट 8 o'clock, एट 10:30, एट मिडनाइट। इसके सामने देखिए एग्जाम्पल देख रखा है, आई कैन वर्क एट 8 o'clock, द शॉप क्लोज एट 5:30। फिर आप ऑन का यूजेस देखेंगे, ऑन मंडे, ऑन संडे, मंडे। कोई भी मंथ के बिफोर डेट लगी है तो वहाँ पे इस तरह से यूज़ होगा, 6 जून, न्यू ईयर। सामने एग्जाम्पल देखिए, गुड बाय, सी यू ऑन फ्राइडे, आई डोंट वर्क ऑन संडेज, द कंसर्ट इज ऑन 22 नवंबर। इसी तरह से हम देखेंगे इन का यूज़, ओके। इनमें इन अप्रैल, इन जून, इन 1985, इन 7050। जब कोई बड़ी बात है, बड़े जगह के लिए है तो इन का प्रयोग होगा। 1750, 1850, 2005 तो इन लगेगा इन 2005। और एट का यूज होगा व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंग दैट जस्ट नियर एट यूज, हु इज एट द डोर। तुम्हारे दरवाजे पर कौन है, हु इज एट द डोर। बी का देखेंगे आप, बी सेक्शन में we say at the weekend, at night, at Christmas, at the end of at the moment. Are you going away at the weekend? I can't sleep at night. इस तरह से यूजेज सामने एग्जाम्पल दे रखे हैं। सी वाले सेक्शन में देखेंगे इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग से बिफोर अगर द यूज किया गया है तो इन लगेगा। इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इस तरह से। लेकिन बट करके आपको समझा रखा है, but on Monday morning, on Thursday afternoon, on Friday evening, on Saturday night, ओके। डी सेक्शन में देखेंगे कि हम यहाँ पर प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। वो कौन कौन से होते हैं देखिए, दिस, दैट, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी, इस तरह के यूज होंगे तो जो है प्रेपोजिशन नहीं लगाता है। क्योंकि प्रेपोजिशन का यूज़ आप उसकी पोजीशन बताने के लिए कर रहे हैं। तो जब नेक्स्ट है यूज, अगर किसी सेंटेंस में दिस यूज है ऑलरेडी, एवरी, ईच, तो अब वो ऑलरेडी पोजीशन बता रहा है। सो वी शुड नॉट यूज प्रेपोजिशन हियर। ई सेक्शन में देखेंगे इन 5 minutes, इन अ फ्यू डेज, इन द वीक्स, इन 2 years, ओके। एग्जाम्पल है, इसको आप देख लें। एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखेंगे 6 जून है, बिफोर आप ऑन यूज किया गया है। द इवनिंग है, इन यूज किया गया है। 2:30 है, एट यूज किया गया है। वेंसडे है तो फिर ऑन यूज किया जाएगा। 1987 है, इन यूज किया जाएगा। सितंबर है, इन यूज़ किया जाएगा। लेकिन सितंबर से पहले 24 डेट लिखी है तो ऑन यूज़ होगा। थर्सडे है तो एट यूज़ होगा। टाइम दे रखा है 11:45 तो एट यूज़ होगा। क्रिसमस डे है, डे पीछे लगा है तो ऑन यूज़ किया जाएगा। अदरवाइज नीचे देखिए एग्जाम्पल, क्रिसमस दे रखा है, एट यूज़ किया जाएगा। मॉर्निंग से पहले द यूज़ किया गया है, देन यू यूज़ इन द मॉर्निंग, ओके। इस तरह से आप इसको देखें। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना फ्रॉम और टू, अंटिल, सिंस, फॉर। फ्रॉम और टू, फ्रॉम कहीं से अलग होने का भाव के लिए फ्रॉम। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम जयपुर टू जोधपुर, द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री
तो फ्रॉम का यूज़ होगा। मैंने यहाँ से यहाँ तक काम किया तो फ्रॉम का यूज़ होगा। मैं बिजी हूँ फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो फ्रॉम इस तरह फ्रॉम और टू का यूज़ किया जाएगा। टू मीन्स वही सेंस देता है जो अनटिल और टिल देता है यहाँ पे फ्रॉम के साथ। जैसे फ्रॉम टू, वी लिव्ड इन कनाडा फ्रॉम 1980 टू 1990। आई वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके, यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम और until. We lived in Canada from 1982 until 1990. Okay. Until plus the end of a period. Until Friday, until December, until 3 o'clock, until I come back. They are going away tomorrow. They will be away until Friday tak. Okay. I went to bed early but I wasn't tired. I read a book until 3 o'clock. 3 बजे तक मैंने किताब पढ़ी। Wait here until I come back. नीचे उसके आपको देखो समझा रखा है वापस से। You can also say till is equal to until. Okay. How long will you be away until Monday? On Monday. On Monday means you are coming back on Monday. Okay. You will be away until Monday. तो मंडे तक मैं दूर रहूँगा और मंडे को आ रहा हूँ तो on Monday. Okay. Since plus time in the past और continuous time भी के लिए भी since यूज़ करेंगे। I have been teaching English since 2007। तो इस तरह से since का यूज़ किया जाएगा। ये टेंसेस के टॉपिक ही है since और for, ये आप देख लें, इजी है। यहाँ एक्सरसाइज दे रखी है, ये पिक्चर्स दे रखे हैं, इसको आप पढ़ के इजीली कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, वाइल। बिफोर पहले के लिए यूज़ होता है, आफ्टर बाद के लिए, ड्यूरिंग ड्यूरेशन के लिए, के दौरान हिंदी में कहेंगे, वाइल जबकि, के दौरान दोनों के लिए यूज़ होता है। जैसे यहाँ देखिए पिक्चर्स दे रखी हैं, बिलो बिफोर का यूज़ बिफोर द फिल्म देखने से पहले जो काउंटर पे टिकट ली जा रही है। ड्यूरिंग द फिल्म के दौरान। याद रखें ड्यूरिंग का यूज़ नाउन के साथ होगा। ओके। आफ्टर के बाद में, फिल्म देखने के बाद में जो वापस आ रहे हैं तो आफ्टर द फिल्म। बिफोर, ये वापस बी सेक्शन वापस समझा रखा है। बिफोर वी प्लेड, खेलने से पहले। वाइल वी वर प्लेइंग, खेलने के दौरान। आफ्टर वी प्लेड। कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, देखिए इसको। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द विंडो बिफोर यू गो आउट। आई ऑफन गो टू स्लीप वाइल आई एम वॉचिंग टेलीविजन। दे वेंट होम आफ्टर दे डिड द शॉपिंग। ड्यूरिंग, वाइल एंड फॉर। सी सेक्शन में देखिए ध्यान से, वी यूज ड्यूरिंग प्लस नाउन। नाउन का यूज होगा ड्यूरिंग के दौरान, जैसे द फिल्म। और वाइल का यूज होगा वाइल प्लस वर्ब। वाइल आई एम वॉचिंग टीवी, he was playing while I was watching TV. Okay. अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे आप। इसमें आपको ये दे रखे हैं ऊपर टॉपिक, नहीं तो ये आप ये जो है ये वाली एक्सरसाइज कर लें। ड्यूरिंग, वाइल, फॉर। ओके। वी डिडंट स्पीक वाइल वी वर ड्यूरिंग द मील। सेकंड में देखिए ड्यूरिंग का यूज़ किया गया है। पहले में जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान हमें बात नहीं करनी चाहिए, तो वाइल का यूज़ है। ठीक है। वर्ब का यूज़ किया गया है। मील या भोजन, नाउन का यूज़ किया गया है। देन वी यूज़ ड्यूरिंग। जॉर्ज फोन यू वर आउट वाइल यू वर आउट, क्योंकि वर्ब का प्रयोग है। आई स्टेड इन रोम 5 days। अब 5 days यहाँ यूज़ किया गया, तो ये फॉर का यूज़ होगा। ये सेंटेंस इसमें एग्जाम्पल इसमें नहीं होगा। ओके। फिफ्थ देखें, शैली रॉट अ लॉट ऑफ लेटर्स, शी वॉज ऑन हॉलीडे ड्यूरिंग हॉलीडे, क्योंकि हॉलीडे नाउन का यूज़ किया गया है, सो यहाँ पर ड्यूरिंग यूज़ किया जाएगा। ओके। एंड द सिक्स्थ देखें, द स्टूडेंट्स लुक्ड वेरी बोर्ड द लेसन, तो ड्यूरिंग द लेसन क्योंकि नाउन है, सो दैट वी यूज़ ड्यूरिंग। सेवंथ देखेंगे, आई फेल्ट आउट ऑफ बेड आई वॉज अस्लीप,
वाइल आई वॉज स्लीप, क्योंकि यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। 7 देखेंगे, आई फेल्ट, नहीं 7 देख लिया आपने। 8 देखेंगे, 8 में जो है यस्टरडे इवनिंग आई वॉच टीवी फॉर 3 आवर्स, यहाँ फॉर का यूज़ किया गया। इसी तरह से देखो 4th में भी जो है फॉर का यूज़ होगा, इसमें फॉर का भी है, ड्यूरिंग, अच्छा हाँ तीनों टॉपिक दे रखे हैं, ड्यूरिंग, वाइल और फॉर, ठीक है ओके। 9th देखेंगे, आई डोंट यूजुअली वॉच टीवी द डे नाउन है, सो यूज़, हम क्या यूज़ करेंगे, ड्यूरिंग, क्योंकि डे नाउन है। डू यू एवर वॉच टीवी, यू आर हैविंग डिनर वाइल, यहाँ पर क्योंकि हैविंग का यूज़ किया, वर्ब का यूज़ किया गया, सो दैट वी यूज़ वाइल, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, इन एट ऑन, इन एट ऑन, इन का प्रयोग देखिए, इन अ रूम, इन अ शॉप, इन अ कार, इन द वाटर, इन अ गार्डन, इन अ टाउन, इन द सिटी सेंटर, इन फ्रेंड्स। जब बड़ी चीज़ के लिए, जैसे घर में हम हैं, इन द हाउस, इन अ रूम, ओके। लेकिन कोई आपसे ये पूछता है वेयर आर यू, वेयर आर यू, आई एम एट हाउस, एट का यूज़ किया जाएगा जैसे। लेकिन हम कहाँ रहते हैं, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन जोधपुर, आई लिव इन राजस्थान, इस तरह से यूज़ किया जाएगा सेंटेंसेस को। वेयर इज डेविड, इन द किचन, इन द गार्डन, इन लंदन, व्हाट इज इन दैट बॉक्स, इन दैट बैग, इन दैट कबर्ड, इस तरह से देखिए। इन अ शॉप, इन अ बैंक, इन अ फैक्ट्री, इनका यूज़ किया गया है। एट का देखिए आप, यहाँ पर बस स्टॉप के पास में खड़ा है बंदा, तो एट का यूज़ किया गया है। ये डोर के पास में खड़ा गया है, तो एट द डोर, ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, या हु इज़ एट द डोर। ट्रैफिक लाइट के पास में से कार गुजर रही है, तो एट द ट्रैफिक लाइट्स। ये डेस्क पे काम कर रही है, एट हर डेस्क, ओके। देयर इज समबडी एट द बस स्टॉप, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, द कार इज वेटिंग एट द ट्रैफिक लाइट्स, जूलिया इज वर्किंग एट हर डेस्क, ओके। इसके अलावा भी हम जो ये समझा रखे, देखिए, एट द टॉप, एट द बॉटम, एट द एंड, राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इस तरह से यूज़ किया गया। ये आपको एक बुक रख करके समझाई गई है। टॉप वाला ये स्थान हो जाएगा एट द टॉप, और नीचे का ये स्थान है एट द बॉटम। सी का आप देखेंगे, ऑन अ सेल्फ, ऑन ऊपर रखा जाएगा जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ऑन अ सेल्फ, ऑन अ प्लेट, ऑन अ बालकनी, ऑन द फ्लोर, ऑन अ वॉल, ऑन अ डोर, ऑन द सीलिंग, ओके। यहाँ एग्जाम्पल है, देर आर सम बुक्स ऑन द सेल्फ एंड सम पिक्चर्स ऑन द वॉल, देर आर लॉट ऑफ एप्पल्स ऑन दोज ट्रीज, ओके। ये एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, इसमें देखिए, वेयर इज ही, इन द किचन, वेयर आर द शूज, इन द बॉक्स, वेयर इज द पेन, ऑन द बॉक्स, ओके। वेयर इज द क्लॉक, ऑन द वॉल, 4th नंबर, ऑन द वॉल हो जाएगा। वेयर इज द बस, वेयर इज द बस, एट द ट्रैफिक लाइट, इन द फील्ड। नेक्स्ट देंगे, वेयर आर द हॉर्सेस, इन द फील्ड, क्योंकि फील्ड के अंदर है इसलिए। यहाँ बालकनी का है, एट यूज़ होगा। पूल के अंदर है, इन यूज़ होगा। विंडो के पास में है तो एट द विंडो, लेकिन विंडो के अगर वहाँ बालकनी या इस टाइप के सेंस में है तो फिर ऑन होगा। द सीलिंग, ऑन द सीलिंग, ऊपर जो उल्टी छत होती है, जो पंखे लगाए जाते हैं, सीलिंग फैन, उस टाइप से। द टेबल के ऊपर बैठा है, ऑन द टेबल, ये टेबल के पास में जो काम करने के लिए बैठी है, तो एट द टेबल, 12 में, ओके। इस तरह से आप इसको एक्सरसाइज में कर सकते हैं। ये टॉपिक फिर बड़ा हो जाएगा, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलते हैं, हैव अ नाइस।